जब हम कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो इसका तात्पर्य क्या है? क्या मतलब है कि मेरा परमेश्वर के साथ एक जीवित संबंध है, एक अटूट संबंध है, और उस अटूट संबंध को किस प्रकार से मैं क्रियान्वित कर सकूं, प्रमाण दे सकूं कि हाँ, सचमुच में मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। अब जैसे हम बाइबल में पढ़ते हैं कि परमेश्वर पिता ने इस संसार से, इस दुनिया से, आपसे और मुझसे इतनी मोहब्बत रखी, इतना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया। ये उसका प्रमाण है। उसने सिर्फ ये नहीं कहा कि भाई ये दुनिया वालों, मैं तुमसे प्रेम करता हूं और बस वहीं फुल स्टॉप हो गया। नहीं, उसने ये कहा कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं। इसका प्रमाण ये है कि मैं अपना एकलौता पुत्र तुम्हें देता हूं, जो मेरे प्रेम का प्रमाण है। जैसे यूहन्ना 3:16 में लिखा हुआ, शायद आप जानते भी होंगे, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना एकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए नाश न हो, परंतु अनंत जीवन पाए। तो ये परमेश्वर का प्रेम का प्रमाण है। और न सिर्फ उस प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया में आए, लेकिन उन्होंने पवित्र जीवन जिया और फिर उसके बाद क्रूस पर बलिदान के रूप में चढ़ाए गए और फिर तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे और आज वो जीवित परमेश्वर हैं। तो ये तो हुआ परमेश्वर का प्रेम हमारे प्रति। अब हमारा क्या परमेश्वर के प्रति किस प्रकार से प्रमाण हम दे सकते हैं कि हाँ भाई, मैं भी परमेश्वर से प्यार करता हूं, मैं भी परमेश्वर को चाहता हूं, मैं भी उससे प्रेम रखता हूं। तो हम उसका क्या प्रमाण दें जिससे ये सिद्ध हो सके कि भाई हाँ, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं। तो आज जैसा कि आप देख रहे हैं, हमारा शीर्षक भी वही कह रहा है कि प्रेम का प्रमाण। आपको और मुझको प्रेम का प्रमाण दिखाना है। और इसीलिए मैं आज का वचन आपके लिए पढ़ूंगा। पाया जाता है व्यवस्था विवरण उसका 13 अध्याय और 4 पद। व्यवस्था विवरण उसका 13 अध्याय और 4 पद। और वहां पर कई बातें हैं जिसके बारे में थोड़ा हम टिप्पणी करेंगे, जो इस बात को साबित करेगा, इस बात का प्रमाण देगा कि हाँ, इन सब चीजों के द्वारा मैं परमेश्वर से प्रेम रखता हूं। ये प्रमाणित है, इससे प्रमाण मिलता है। चलिए पहले मैं पढ़ देता हूं आपके लिए, उसके बाद हम इस पर ध्यान देंगे। यहां लिखा हुआ है व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय और 4 पद। तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना और उसका भय मानना और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। ये परमेश्वर आपसे और मुझसे चाहता है, जैसा कि प्रेम का प्रमाण। सिर्फ यही कहना कि हाँ भाई, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, लेकिन उसका कोई प्रमाण नहीं है, प्रूफ नहीं है कि हाँ, तो ऐसी बोलने की बात हो गई है ना। तो प्रेम का प्रमाण तो देना है। परमेश्वर से प्रेम का क्या मतलब है? जैसे कि आप इस छोटे से डायग्राम में देख रहे हैं, चारों तरफ प्रेम का दिल चारों तरफ है और बीच में परमेश्वर से प्रेम करने का क्या मतलब है। तो हम कुछ बातों पर थोड़ा ध्यान देंगे। वर्ष 3 भी मैं पढ़ लेता हूँ, तीसरा पद भी मैं पढ़ लेता हूँ इसी से संबंधित। व्यवस्था विवरण 13वां अध्याय 3 पद।
तब तुम उस भविष्यद्वक्ता या स्वप्न देखने वाले के वचन पर कभी न कान लगाना, न कान धरना, क्योंकि तुम्हारा परमेश्वर यहोवा तुम्हारी परीक्षा लेगा, जिससे यह जान ले कि ये मुझसे अपने सारे मन, अपने सारे प्राण के साथ प्रेम रखते हैं या नहीं, है ना। तो ये बात आज हम देखेंगे। पहली बात, अब हम चौथे पद में आ जाए। प्रेम रखने का पहला प्रमाण क्या है? यहां लिखा हुआ है 4 पद में, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना। कहने का मतलब, पीछे चलने का मतलब है कि यहोवा मेरे आगे आगे चलेगा, मेरा मार्गदर्शन करेगा। जैसे कि आप जानते हैं, भजन संहिता 23 में लिखा है, यहोवा मेरा चरवाहा है। और चरवाहा जो है उसके पीछे क्या होती है? भेड़ें चलती हैं। भेड़ें जो हैं चरवाहे के पीछे चलती हैं, और चरवाहा आगे आगे आवाज करता हुआ, उसकी अपनी आवाज होती है, इस तरह से वो भेड़ों को ले जाता है। तो हम भी उसी प्रकार से परमेश्वर के पीछे चलें, इधर उधर न भागे। अब कभी क्या होता है कि जो भेड़ें होती हैं ना, वो देखती, अरे यार उधर कुछ हरी घास है, चलो उधर लपक लेते हैं, और वो पता पड़ा वहां जाकर के कहीं गड्ढे में गिर जाते हैं। और फिर क्या हो जाता है, हमारा जो गड़रिया है, शेपर्ड है, उसको परेशानी होती, कहाँ है मेरी शीप कहाँ है? अभी तो थी यहाँ, पता पड़ा वो गड्ढे में गिर गई है। तो हमें लगातार परमेश्वर के पीछे चलते रहना है। यीशु मसीह ने क्या कहा? अच्छा गड़रिया मैं हूं, और मेरे जो शीप हैं, मेरी जो भेड़ें हैं, मेरा शब्द सुनती हैं और मेरे पीछे चलती हैं। तो पीछे चलना एक प्रमाण है कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, मैं परमेश्वर से प्रेम करती हूं। ये आपको ध्यान में रखना है। तो पहली बात हम यहां पर देखते हैं कि परमेश्वर से प्रेम करने का प्रमाण या मतलब यह है कि मैं सिर्फ और सिर्फ परमेश्वर यहोवा के पीछे चलता रहूं अपने जीवन में। दूसरी बात, दूसरा प्रमाण हम देख लेते हैं। दूसरा प्रमाण लिखा हुआ है, और उसका भय मानना। अब भय का मानना, यहां पर आप सोच रहे होंगे वो डर वाला नहीं, डर वाला नहीं। 2 प्रकार के होते हैं ना डर। एक तो डर होता जो अनजाने में पता नहीं कौन आ जाएगा, रात के अंधेरे में भयानक सा कुछ ऐसा वाला डर, है ना, कोई मुझ पर आक्रमण कर देगा या ऐसा कुछ, वो वाला डर नहीं। कौन सा वाला? आदर वाला डर, आदर वाला भय। अब जैसे कि उदाहरण के रूप में, अगर हमारे शहर में या हमारे समाज में, हमारे मोहल्ले में हमारे प्रधानमंत्री जी आते हैं, तो सब लोगों पर क्या हो जाएगा? एक भय सा छा जाएगा। भय इसलिए नहीं कि हमें उससे भागना है, भय ये होगा कि हम आदर के साथ उसका, आदर का जो भय होता है उसके साथ हम उनका स्वागत करें। तो ये वो वाला भय, आदर वाला भय। अरे महामहिम परमेश्वर है, हाँ, वो सृष्टि करता है, वो मेरी सब बातों को जानता है, वो आदर वाला भय, है ना। तो ये बहुत जरूरी है कि मैं परमेश्वर का भय मानूं। बाइबल में कई जगह पर लिखा हुआ, द फियर ऑफ द लॉर्ड इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम। नीति वचन में लिखा हुआ है ना कि परमेश्वर का भय मानना बुद्धि का आरंभ है। हाँ, तो ये तो पक्की बात है साहब। तो दूसरी बात हमें ध्यान में रखना है कि मुझे किसी और का भय नहीं मानना है, हमें मनुष्यों के भय नहीं मानना है। अगर हम मनुष्यों का भय मानने लगेंगे ना, तो परमेश्वर का भय नहीं होगा हमें। अगर हमें परमेश्वर का भय है, आदर वाला भय है, तो हमें किसी से डरने की जरूरत नहीं है। ये प्रमाण है, दूसरा प्रमाण, कि हां, मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, है ना।
ये है मतलब परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब। चलिए और आगे देख लेते हैं क्या लिखा हुआ है चौथे पद में ही। मैं सब कुछ आपके लिए चौथे पद से ही मैं पढ़ रहा हूं। तो पहले तो हमने देखा कि हमें परमेश्वर यहोवा के पीछे क्या करना है, चलते रहना, इधर उधर नहीं भटकना है। दूसरा ये कि उसका भय मानना। तीसरा, और उसकी आज्ञाओं पर चलना है, उसकी आज्ञाओं पर चलना। और एक्चुअली आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना एक तरह से एक ही बात है, आज्ञाओं पर चलना। अब अगर हम कहें कि भाई मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं और मैं कोई भी परमेश्वर की आज्ञाओं को नहीं मानता हूं, तो क्या प्रेम इससे सिद्ध होगा? बिल्कुल भी नहीं। इससे यही सिद्ध होता है कि मैं परमेश्वर से प्रेम नहीं करता, क्योंकि मैं उसकी आज्ञाओं का पालन नहीं करता। अब एक बार प्रभु यीशु मसीह ने यही बात तो कही थी यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसके 15वें अध्याय में। आपको शायद याद होगा यूहन्ना और उसका 15वां अध्याय, यीशु मसीह ने क्या कहा कि अगर तुम मुझसे प्रेम करते हो, अगर तुम कहते हो कि मैं तुमसे प्रेम करता हूं, तो मेरी आज्ञाओं को भी मानोगे भाई। अगर तुम मेरी आज्ञाओं को नहीं मानोगे तो आपका प्रेम का मतलब क्या है भाई? कोई भी मतलब नहीं है। चलिए मैं आपके लिए पढ़ देता हूं 9वां पद, यूहन्ना उसका 15वां अध्याय और 9वां पद। जैसा पिता ने मुझसे प्रेम किया वैसे ही मैं भी तुमसे प्रेम करता हूं, और मेरे प्रेम में बने रहो। यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे, सुनिए 10वां पद, यदि तुम मेरी आज्ञाओं को मानोगे तो मेरे प्रेम में बने रहोगे, जैसा कि मैंने अपने पिता की आज्ञाओं को माना और उसके प्रेम में बना रहता हूं। तो प्रभु, जब हम बोलते हैं कि भाई मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूं, तो भाई उसकी आज्ञाओं का पालन भी करना है ना। कई आज्ञाएं हैं, आप तो जानते हैं हमें कैसे प्रभु की आत्मा में चलना है, एक दूसरे से प्रेम रखना है, किसी को गाली गलौज नहीं देना है, दूसरों की सहायता करना है, अपने जीवन के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की महिमा करना है। कई प्रकार की आज्ञाएं हैं बाइबल में, ठीक है। तो आज्ञाओं को मानना बहुत जरूरी है। एक जगह पे क्या लिखा हुआ, परमेश्वर का वचन बहुत साफ रीति से कहता है कि आज्ञा मानना बलिदान चढ़ाने से उत्तम है। पहला सामुएल उसमें लिखा हुआ है, आज्ञा मानना क्या है? बलिदान चढ़ाने से उत्तम है उसका वचन मानना। जी हाँ, तो ये बहुत जरूरी है। जब हम परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करेंगे, 12वां पद, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा वैसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। ओके, तो ये बात हम यहां पर देखते हैं। तो वापस हम चलेंगे वही व्यवस्था विवरण 13 अध्याय 4 पद है। तो वहां पर लिखा हुआ है, और उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना। अब वचन को मानना कब होगा? जब हम वचन को पढ़ेंगे भाई, तभी तो पता पड़ेगा ना कि वचन क्या कहता है। अब बिना पढ़े, वचन को बिना पढ़े हम कैसे उस पर चलेंगे? तो ये बहुत जरूरी है कि आप परमेश्वर का वचन रेगुलरली, लगातार परमेश्वर का वचन पढ़ते रहिए। न सिर्फ पढ़ना है, उस पर मनन भी करना है, ध्यान भी करना है कि ये परमेश्वर का वचन क्या लिखा हुआ है मेरे लिए, और किन बातों पर मैं इन वचनों के अनुसार चल सकता हूं, कैसे मैं उसकी आज्ञाओं को पूरा कर सकता हूं। यह है परमेश्वर से प्रेम का मतलब, ठीक है। तो ये तो बात हो गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहां लिखा हुआ है 4 पद, तुम अपने परमेश्वर यहोवा के पीछे चलना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञाओं पर चलना और उसका वचन मानना और उसकी सेवा करना।
ये भी ऐसा प्रेम का एक और प्रमाण, एक और मतलब कि हम उसकी सेवा करें। अब यहां पर सेवा का मतलब ये नहीं है कि भाई हम सभी पास्टर बन जाएं या इवेंजलिस्ट बन जाएं या कुछ क्रिश्चियन वर्क में हो जाए, नहीं, जरूरी नहीं है। सेवा करने का मतलब है चाहे आप क्रिश्चियन वर्क में हो या दुनिया के दूसरे कामों में हो, बैंक में हो, पोस्ट ऑफिस में हो, कंप्यूटर में हो, मेडिकल लाइन में हो, आप बड़े आदर के साथ, विश्वास योग्यता के साथ, परमेश्वर का भय मानते हुए, सच्चाई के साथ, आप ईमानदारी के साथ अपना काम करें। यह है परमेश्वर की सेवा। हाँ, अगर परमेश्वर आपको बुलाता है कि भाई अब आप पास्टर बने या लीडर बने या चर्च में कोई और सेवकाई हो, बाइबल स्टडी लीड करना है, तो वो बात अलग है, परमेश्वर आपको बता देगा, है ना। तो सेवा का मतलब है बस प्रभु में लगे रहना। यह है सेवा का मतलब। जितना भी हो सके आपके जीवन के द्वारा प्रभु परमेश्वर की महिमा हो सके, सेवा में लगे रहना। ये नहीं कि बस पैसे कमाते रहे, पैसे कमाने में लगे रहे, ये यार पैसा कमाना नहीं। आपका जो प्राथमिकता है, प्रायोरिटी है, पहला प्रथम चीज है, किस प्रकार से मैं अपने जीवन के द्वारा, अपने कार्य के द्वारा परमेश्वर की महिमा करूं, परमेश्वर को प्रसन्न करूं। चाहे वो सेक्युलर वर्ल्ड में हो या क्रिश्चियन वर्ल्ड में हो, ये आपको करना, सेवा करना। और फिर उसके बाद आखिर में क्या लिखा हुआ है, बहुत इंटरेस्टिंग लिखा है आखिर में भी, वो भी प्रेम का एक प्रमाण है। यहां पर लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ देता हूं कि, और चौथा पद है ना, यहां लिखा हुआ है, उसकी सेवा करना और उसी से लिपटे रहना। लिपटे रहने का मतलब क्या है? एकदम जीवित संबंध परमेश्वर के साथ। अब आपने देखा होगा जब भी परिवार के लोग बहुत दिनों के बाद मिलते हैं, स्टेशन में मिलते हैं, एयरपोर्ट में मिलते हैं या घर में आते हैं, तो क्या करते हैं? लिपट जाते हैं। अब वो लिपटना क्या है? एक दूसरे के गले लगाते हैं और कुछ देर तक एक दूसरे को बस पकड़ के रखे रहते हैं, और कुछ आंसू भी शायद आ जाए खुशी के, और एक दूसरे को अपना प्रेम बताते हैं। लिपटे रहना, भाई बड़ी खुशी हुई तुमसे मिल करके, और फिर बातें वगैरह होती। उसी प्रकार से परमेश्वर में मुझे लिपटे रहना है। सोते समय, जागते समय, उठते पीते खाते समय, जब ड्राइव करते समय, बस मैं किसके बारे में सोचूं? परमेश्वर के बारे में सोचूं। हाँ, यह है लिपटने का मतलब। तो एक तरह से हम परमेश्वर के साथ एक हो जाते हैं, उसके वचनों को पढ़ते हैं, उसको वचनों पर ध्यान देते हैं, पवित्र आत्मा का नियंत्रण मेरे जीवन में होता है, परमेश्वर का अनुग्रह मेरे जीवन में होता है, और इस प्रकार से हम लिपटे रहते हैं और कोई हमको बिल्कुल अलग नहीं कर सकता। ये है अपने प्रेम को दर्शाने का कि प्रभु मैं तुझसे बहुत प्यार करता हूं, बहुत प्यार करता हूं, और तू इतना प्यार करता हूं जैसे तू मेरे पास है, मैं तुझसे लिपट गया हूं, है ना। लिपटे रहने का मतलब ये है। फिर दूसरी चीजें नहीं आएंगी, उल्टी सीधी चीजें, है ना, क्योंकि आप किससे लिपट रहे? जीवते परमेश्वर से। जी हाँ। सो मेरे प्रियो, मेरे भाई बहनों, आज हमने देखा कि प्रेम का प्रमाण क्या है आपके जीवन में, मेरे जीवन में। परमेश्वर से प्रेम करने का मतलब क्या है, जो मैंने आपके सामने आज रखने की कोशिश की।
व्यवस्था विवरण उसका 13 अध्याय और 4 पद को लेकर के, कि उसके पीछे चलना, उसका भय मानना, उसकी आज्ञा का पालन करना, उसके वचन को मानना, उसकी सेवा करना और प्रभु से हमेशा लिपटे रहना, अलग नहीं होना। वो आपको नहीं छोड़ेगा। आप देखेंगे परमेश्वर आपको बहुत आयत से, आशीषों से परिपूर्ण करेगा। तो आइए, क्या हम प्रेम का प्रमाण दें मेरे जीवन में, आपके जीवन में?